रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, ठीक है। घन एवं घनाभ, घन एवं घनाभ। तीन सेंटीमीटर भुजा, 3 सेंटीमीटर भुजा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन को दो विपरीत सतहों को काले रंग से रंगे। दो विपरीत सतह, ठीक है, दो विपरीत सतह काले रंग से रंगे तथा इस घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया जाए। 27 घनों बोल रहा है तो √3 का 27, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। 3 या 9 या 27, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 हो जाएगा तो n बराबर क्या होगा, n बराबर अपन का 3 हो जाएगा। n बराबर 3 होगा तब देखें ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगे हैं। तो एक सतह बोल रहा है तो 6, एक सेकेंड, 6 n का जगह 3 - 2 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा 1 बराबर 6, तो उसका उत्तर हो जाएगा 6, ठीक है। 2 सतह मतलब 6 घन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ऐसे घनों की संख्या कितनी है, ऐसे घनों की संख्या क्या है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, घनों की संख्या क्या है। ऐसे घनों की संख्या जिनके केवल एक सतह काले रंग से रंगे गए हैं, एक सतह काले रंग से रंगे गए हैं, काले रंग से रंगे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह बोल रहा है, तो एक सतह के लिए तो पहला तो विपरीत है तो 2 ही होगा क्योंकि विपरीत है ना, इसीलिए n-2 का 2, ठीक है, बराबर 2, 3 - 2 का स्क्वायर 1 बचेगा तो बराबर 2 हो जाएगा। आप लोग का उत्तर आ गया। अगर क्या बोलते हैं, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी केवल एक सतह रंगे गए हैं और वह लाल है। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी केवल एक सतह रंगे गए हैं। एक सतह बोल रहा है, एक सतह रंगे गए हैं, एक सतह रंगे गए हैं। तो जिनकी केवल एक चित्र में यह स्पष्ट नहीं है, मतलब इसमें जो है फोटो में दिखाया गया है, आप सभी बता दूँ। ऐसे करके एक ठो घन है, ठीक है, इसमें अगर ऐसे करके डंडी हो गया, ऐसे करके कर दूँ, ठीक है। तो आप बता पाएंगे क्या कि इसमें मतलब कौन सा वो है, भूल गए नहीं ना, तो इसीलिए स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है, ठीक है।
बोल रहा है जी ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल दो सतह रंगे गए हैं और वह लाल है। तो ये जो स्पष्ट नहीं है, ऐसे घनों की संख्या क्या है, क्या हो रहा है, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके एक सतह काले तथा दो सतह लाल रंग से रंगे गए हैं। दो सतह काले और एक सतह बोल रहा है, एक सतह काले एवं दो सतह लाल। तब ठीक है, बोला है ऐसा, तो जाहिर सी बात है 3 सतह के लिए अपन लोग हमेशा 8 करते हैं। ठीक है, 8 जो है शीर्षों घनों की संख्या हो जाएगी, घनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम सभी लोगों को पता है कि 3 शीर्ष ज्ञात करने के लिए 3 घनों का जो है ज्ञात करने के लिए 8 होता है। ठीक है, 8। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक ठोस, ठीक है, ठोस घन की भुजा कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इसी के प्रत्येक सतह को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए। क्या बोल रहा है, अरे यार, हाँ, विभाजित किया जाए बोल रहा है, विभाजित किया जाए तब क्या होगा बोल रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। विभाजन के बाद ऐसा कुल कितने घन बनेंगे, बोल रहा है विभाजन के बाद ऐसा कुल कितने घन बनेंगे। तो ये जो है, हाँ, तो जाहिर सी बात है हम लोग पढ़े थे n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला। तो n बराबर अपन लोगों का हो जाएगा 10/2.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का n बराबर 2.5 बोल रहा है, तब 4 हो जाएगा जी आप लोगों का। ठीक है, तो n का घात 3 बराबर 4 का घात 3 बराबर 64 आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है एक ठोस घन के, क्या बोल रहा है, घन के दो विपरीत सतहों को रंग से, दो आसान सतहों को नीले रंग से, शेष बचे सतहों को पीले रंग से रंग दिया जाएगा। इसके बाद इसे इस प्रकार से दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है कि दोनों ही लाल एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसके बाद एक सतह को काटकर 4 बड़े बड़े माप वाले
30 छोटे छोटे बराबर माप में कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। बोल रहा है ऐसे घन कितने हैं जिनके कम से कम एक सतह नीला रंग हो। तो ऐसे घन कितने बोलते हो, ऐसे घनों की संख्या जो है, तो बड़े वाले घन जो कि 3 है, छोटे वाले घन 14 है, तथा कुल 3 + 14 = 17 हो जाएंगे। समझ के। तो आज का प्रैक्टिस यही समाप्त होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बोल रहा है ऐसे घन कितने हैं जिनके कम से कम 2 सतह रंगे गए हैं। बोल रहा है 2 सतह रंगे गए हों, बोल रहा है। तो ऐसे घनों की संख्या जिनमें कम से कम 2 सतह अर्थात अधिक रंग सतह वाले ऐसे घनों की संख्या, यहाँ हम 2 रंग से ध्यान नहीं रख सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। बोल रहा है ऐसे घनों की संख्या क्या है। ऐसे घन जिनके कम से कम एक सतह हरा रंग से रंगा जाए। क्या बोल रहा है, हरा रंग से रंगा जाए। तो ऐसे घन एक सतह बोल रहा है, तो एक सतह के लिए 6n-2 का स्क्वायर बोल रहा है, तो 6 4 -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, तो 12 × 4 = 24। 6 × 24। ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा और 6 का जाए तो 24 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 25वां बोल रहा है कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनके केवल 2 सतह लाल हों। तो कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनके केवल 2 सतह लाल हों। 2 सतह लाल हों बोलने से 25 है। तो ऐसे घनों की संख्या जिनके 2 सतह बोल रहा है, तो 2 सतह के लिए 12n-2। ठीक है, तो 12n की जगह 4 - 2 12 2 बराबर 12 × 24। सॉरी, 12 दूने होगा ना, हाँ 12 दूने 24। ठीक है, ऐसे सतह कितने हैं जिनके 3 सतह हो रहा है। 3 सतह के लिए हमेशा हम लोग को पता है कि 8 होता है। समझ गए आप लोग। और हम्म, 28 नंबर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक घनाभ कैसा होता है, इस टाइप से होता है। घनाभ इस टाइप से होता है। ठीक है, घनाभ इस टाइप से होता है। तो 5 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। भुजा वाले घनों में विभाजित कर दिया गया है। यदि विभाजन से पूर्व घनाभ के सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया गया है तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी बोल रहा है। पाँच गुणित 4 गुणित 3, 5 6 कम 5 5 10 5 15 5 20, 20 दिया 60, तो इसका उत्तर हो जाएगा 60। एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे बोल रहा है। तो बोल रहा है जी एक सतह रंगीन वाले रंग यानी कि 5 3 और 2 हैं, तो इससे रिलेटेड चूँकि ऐसे दो फलक हैं तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4। अभिष्ट घनों की संख्या 6 4 प्लस 12 बराबर 22। ठीक है। देखते हैं। तो ठीक है, और बोल रहा है एक सतह और ऐसे घन कितने हैं जिनके कम से कम एक सतह हरा रंग से बोल रहा है। तो ऐसा जो है 16 प्लस 16 बराबर 32। ठीक है, ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है रिवाइज कर लेते हैं। अगर प्रश्न में क्या बोले, एक सतह के लिए बोले तो एक सतह बोले तो 6n-2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। ठीक है, छोटे घन की भुजा n बराबर बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। ठीक है, दो सतह बोले तब दो सतह के लिए 12n-2। ठीक है, दो सतह के लिए 12n-2। रंगीन घनों के लिए बोले तो रंगीन घनों के लिए आप लोगों का रंगहीन घन के लिए n-2 का घात 3, ये आप लोगों का हो जाएगा। समझिए। और एक सतह की ओर से टुकड़ों या घनों की संख्या बोले तब जो संख्या बोलेगा उससे √3 कर देंगे। ठीक है, तो समझिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय एक और नई वीडियो में।